नमस्कार दोस्तों। रुकना मत, रुकेंगे तो हमारी जिंदगी रुक जाती है और जिंदगी रुक जाती है तो हमारे सपने रुक जाते हैं। हमें सपने जो देखते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और ये विशेष कहानी हर उस इंसान की है जब हम काफी टाइम तक स्ट्रगल करते हैं, काम करते करते थक जाते हैं। तो थक तो जाते हैं लेकिन हमें रुकना पसंद नहीं है। ऐसे ही एक गांव की कहानी है। एक लड़का था और वो 3 साल तक लगातार एक क्षेत्र में मेहनत करने के बाद फेल हो जाता है। फेल हो जाने के बाद लोग उसको तरह तरह के ताने देते हैं, लेकिन उसको हारना मंजूर नहीं था और रुकना मंजूर नहीं था। वो हारता नहीं है, फिर दूसरे दिन उठता है, फिर वो दूसरा स्किल के लिए चलता है और वो मैकेनिक का काम ढूंढता है। मैकेनिक काम ढूंढते ढूंढते वह दिन रात करके सीखता है। सीखने के बाद एक छोटी सी दुकान खोलता है। अब उसके सामने समस्या ये आती है कि दुकान पे नए होने की वजह से कोई आता नहीं। बहुत परेशानी के बाद धीरे धीरे जो उसके ऊपर विश्वास जमा और काम अच्छा करने लगा तो लोग आने लगे। धीरे धीरे उसकी एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 3 दुकान हो गई और उसका समय बदला तो जो लोग उस पर छींटाकशी करते थे वही लोग आके फिर उसका सराहना करने लगे। तो दोस्तों, हमें रुकना नहीं है। हमारा यह ध्यान रहे हमेशा कि हमें रुक के आगे नहीं जाना है और यह उम्मीद रखना है कि हमें रुकेंगे तो हमारी मंजिल जो आधे तक पहुंची है वहीं से फिर जितना हमें आगे जाना है उतना पीछे। तो संघर्ष करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, कहानी किसी की भी हो जिंदगी की, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और ये हर इंसान की जिंदगी में आता है। कोई भी इंसान इस चीज से छूटा नहीं है और यह आप समझ लीजिए कि बड़ा हो या छोटा हो उससे कुछ मायने नहीं रखता। अगर हमको सफलता लेनी है तो निरंतर हमको काम करना पड़ेगा बगैर रुके। ऐसा नहीं है आराम कर करके चलेंगे। थकना बिल्कुल मना है, रुकना बिल्कुल मना है। और दोस्तों, अगर आप रुक गए तो आपके सपने कभी पूरा नहीं होंगे। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें लगातार काम करना पड़ेगा। यह हर उस इंसान की कहानी है दोस्तों, कहीं भी हो, कहाँ कौन सा भी जगह हो, मैटर नहीं करता। हम कितनी पैसेंस रखते हैं, कितना धैर्य रखते हैं, वो हमारे ऊपर है। सफलता इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है, बहुत परेशानी होने के बाद मिलती है। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़ के देखें, संघर्ष आता रहेगा। एक दिन जो बुराई कर रहे हैं वही लोग अच्छाई करने लगते हैं। तो दोस्तों, हर उस व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है और ये जिंदगी उतार चढ़ाव की है। कभी आप बहुत ऊंचे लेवल पे होंगे, कभी आप बहुत नीचे जा सकते हैं। कभी आपका समय अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छाई आएगी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वही समय जब आपका परिवर्तन होता है तो सारे लोग छोड़ देते हैं, कोई आपके नजदीक नहीं आता है। तो ये उस काल चक्र का हिस्सा है दोस्तों, जो जिंदगी की हर हकीकत बताता है और ये हकीकत है भी, ना कि गैर हकीकत है। तो दोस्तों, रुकना मना है। इसलिए मैं कहता हूं कि रुकना मना है कि जैसे कोई मंजिल आप 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और 10 किलोमीटर तक आप पहुंच गए। 10 किलोमीटर पहुंच के आप थक गए, फिर आप सोच रहे हैं आराम कर लूं, अब आगे नहीं मुझसे चला जाएगा। तो दोस्तों, आराम करने के बजाय ना आपको आगे चलना ही पड़ेगा। जितना टाइम आप आराम करके फिर वापस आएंगे उतने टाइम में आप मंजिल फतह कर लेंगे। तो दोस्तों, वक्त जो होता है ना, उसको काटना बहुत मुश्किल काम होता है और ये हर उस इंसान के लिए है जो फेलियर महसूस करता है। तो जब हम चलते रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ हासिल होना ही होना है और हमें अनुभव जो प्राप्त होता है उससे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। सीखने का सबका कारण यही है। बहुत बड़े बड़े लोग फेल हुए, पास हुए, फेल हुए, पास हुए और ये जिंदगी का दौर है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो ये ध्यान में रखना कि ये समय भी निकल जाएगा, ये रुकेगा नहीं। एक राजा था और एक फकीर था। राजा अपने घोड़े पर चढ़ा जा रहा था, फकीर मस्त बांसुरी बजा रहा था और उसे इस दुनिया से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके पास जाके राजा खड़ा होता है तो वो अपना बांसुरी बजा रहा, मस्त नींद में सोया हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं समझ। इसलिए उसे इस दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई आ रहा जा रहा, राजा
उसको जोर जोर से आवाज दे के जगाता है। उसने बोलता, क्या बात है, आप क्यों परेशान मुझे कर रहे हैं, मैं अपने धुन में मस्त हूँ। अब राजा बोलता है कि भाई ये कैसा आदमी है कि इसको दुनिया से कुछ खबर ही नहीं। उसने कहा, मुझे जरूरत क्या है? तो बोला, उसने कुछ ऐसे सवाल किए जिसका राजा को अच्छा लगा, और राजा ने उसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो हमारे महल में। अब महल में लाया, तो महल में लाया, उसको बढ़िया से अपने बराबर बढ़िया सारी व्यवस्था की, और उस महल में रहने लगा। रहते रहते अब वो उसकी दिनचर्या वही थी, दिन भर रात भर बांसुरी बजाना। अब राजा तो अपने काम से झल्लाया हुआ है, इधर से आ रहे हैं शिकायतें, उधर से आ रहे हैं, इधर ये चीज उधर वो चीज, मतलब अब जो शासन करेगा उसको तरह तरह की परेशानियां रहती हैं। अब वो ठहरा फकीर, उसे दुनिया से क्या लेना देना। वो अपना महल में भी आया, अच्छा खासा खा रहा, अच्छा पहन रहा, अच्छे से अपना घूम रहा है, बांसुरी बजा रहा है। अब राजा को चिढ़ गई कि साला कुछ काम का आदमी है ही नहीं, फिर फालतू किसको उठा कर लाए हम। तो राजा बोला, चलो तुमको जंगल में छोड़ देते हैं। अब उसको जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद फिर वो वहां बांसुरी बजा के मस्त है। तो उसने बोला, राजा ने पूछा कि भाई तुमको ये दुनिया से कुछ मतलब नहीं? उसने कहा कि मुझे तब भी मतलब नहीं था, मुझे अभी मतलब नहीं है, और मैं अपने मस्त धुन में पड़ा हूं, मुझे क्या मतलब भाई? मुझे ना तो सत्ता का डर है, ना तो शासन का डर है, ना मुझे पैसे की जरूरत है, ना और किसी चीज की। मैं डरूं किस चीज के लिए भाई? आप राजा हैं तो राजा होंगे, मुझसे क्या फर्क पड़ता है? मेरी तो जिंदगी कट रही है ना, मुझे इसी तरह से काटना है। मुझे न दुनिया से कोई मतलब लेना है न देना है। लेकिन दोस्तों, हम आप तो इंसान है, हम आपको तो लेना देना है, इसलिए कि इस दुनिया में रहना है तो लेना देना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मैं सभी अपने दोस्तों को यही कहता हूं कि आप रुको मत, जो काम आप कर रहे हैं वो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ये जिंदगी रुकेगी भी नहीं, और आपके सपने भी पूरे होंगे। इसलिए सपने पूरे करने के लिए हमें रुकना नहीं है दोस्तों। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं दोस्तों। मेरी बात अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।